हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, बट इससे पहले मैंने आपको बोला ना कि ग्राफ आप ड्रॉ करें, एक्चुअल ग्राफ, वहां से बहुत कुछ आइडिया मिलता है आपको। तो चलिए, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस थोड़ा अच्छा तो नहीं बना, बट ठीक है, चलिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये मेरा पॉइंट क्या है, 0,0। ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है ना, ओ। अब जो पॉइंट्स दिया है, पहली चीज क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। यहीं पे कहीं एक पॉइंट होगा, इसी एक्सिस, एक्स एक्सिस पे, जो कि क्या लिखा है, विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब कि इस पॉइंट से भी उसका डिस्टेंस सेम होगा और इस पॉइंट से भी सेम होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, 2,-5। तो यहां पे मैंने आपको बोला था ना कि जस्ट एक रफ ऐसे करिए, 1 पॉइंट और यहाँ पे सेकेंड यूनिट, ये हो गया 2, और वाई एक्सिस में -5, तो यहां मान लीजिए 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। सो दिस पॉइंट इज -5, ओके, ऑन वाई एक्सिस। So -5. So x coordinate is 2, y coordinate is -5. So this point will be somewhere here. So this is the point, let this point be A ना। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में आपको दिया है, 2,-5। प्लीज चेक करिएगा, 2,-5। नाउ सेकेंड पॉइंट इज -2,9। तो -2, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस पे मान लीजिए यहाँ पे ये -2, ये हो गया -2, और 9 लेना है। आप यहाँ से ऐसे पॉइंट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाई एक्सिस को थोड़ा सा आगे और ऊपर ले जाए, ठीक है ना। और मान लीजिए ये मैंने खींचा था, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो पॉइंट है बी, ठीक है ना, ये पॉइंट बी यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2,9। प्लीज चेक करिएगा, -2,9। देखिए अब आपको बोल क्या रहा है कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे आपको लेना है जिससे इन दोनों का डिस्टेंस जो है सेम होगा। तो मैं कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है, मान लीजिए एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, बी वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे कहीं मैं ऐसे लेके चल रहा हूं, चलिए। तो मान लीजिए ये पॉइंट सी है, और याद रखिए एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मैं इस तरह का पॉइंट लूंगा। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि इस पॉइंट सी का डिस्टेंस यहां से, ये मान लीजिए सी है, और जो आपका ये पॉइंट है, थोड़ा सा आपको ऑड दिखेगा, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, बट ठीक है, रफली मैंने किया। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये पॉइंट जो मैं ले रहा हूं, तो बी सी इक्वल टू सी ए, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन अब स्टार्ट करें। एक रफ स्केच आपने ड्रॉ कर लिया, तो चलिए, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी सी, वो पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a,0, जो मैंने यहां पे आपको लिखा, ठीक है ना। लेट ए जो है, ये मेरा पॉइंट है 2,-5, एंड बी मैंने लिया था ना, अच्छा नहीं, इस पॉइंट को मैंने ए लिया था और इसको मैंने बी लिया था, बिल्कुल सही है, -2,9। दिस इज द पॉइंट। सो लेट दिस be two given points, ये दो मेरे गिवन पॉइंट्स है। अब यहां पे क्या दिया है, गिवन ये है कि बी सी, दिस इज इक्वल टू, बी से ये पॉइंट डिस्टेंस सी का और ए से डिस्टेंस जो है ये इक्वल है, बस। अब आपको करना क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना है, बी सी, इसको मैं x1 y1 मान लूं, इसको मैं मान लूं x2 y2, तो क्या होता था, x2 माइनस x1 स्क्वायर रूट में, तो x2 मेरा क्या मैं लेके चल रहा हूं a, और ये देखिए माइनस रखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। दिस प्लस 0 -9, तो -9 होगा, मैंने लिख दिया इसका स्क्वायर, दिस विल बी स्क्वायर रूट। अब यहां पे दिस इज इक्वल टू AC, इसको मैं x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, तो क्या हो जाएगा, a-2 का होल स्क्वायर, फिर देखिए प्लस 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है, a+2 होल स्क्वायर
प्लस 9 का स्क्वायर 81, दिस इज इक्वल टू a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ऑन स्क्वायरिंग both sides we get क्या मिलेगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो, सो दिस विल बी, स्क्वायर करेंगे तो a प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81, दिस इज इक्वल टू a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25। अब आप a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4 इंटू a मतलब 4a हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये तो है ही सेम, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो दिस प्लस 4 एंड प्लस 25। कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी, वो क्या होंगी देखिए, a स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो ये पोर्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में सीधे अगला स्टेप आप लिखिएगा 4a, इस 4a को इधर लाएंगे, मैं कर देता हूँ 4a प्लस 4a, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 85, और इधर देखिए ये 29 है, 25 प्लस 4 29 होगा, इधर आके दिस इज इक्वल टू 0। अब दिस विल बी 4 प्लस 4 कितना होगा 8, तो 8a और प्लस 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे 85 में से तो 15 यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड देन हियर 7 56, ठीक है ना। तो यहाँ से 8a दिस इज इक्वल टू माइनस 56 ना, दिस इज इक्वल टू 0 आप रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 56/8, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जा रही है -7, मैं यहीं पे कर दूँ -7। तो अच्छा मैं फेयर कर देता हूँ इधर ताकि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो। सो दिस विल इंप्लाई a की वैल्यू -7। सो बस जो x एक्सिस पे पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मैं ये माना था, सो पॉइंट विल बी क्या हो जाएगा c, a क्या है मेरा -7 और 0, ये मेरा आंसर है। आप आंसर चेक करिएगा -7,0 x एक्सिस पे वो पॉइंट होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट यूज करना था। मैंने जो थ्योरी पोर्शन जब इस एक्सरसाइज के पहले डिस्कस किया था कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0, बस ये रखना था। इक्वी डिस्टेंस मतलब इन दोनों पॉइंट से उसकी डिस्टेंस इक्वल होगी, वो मैंने कंडीशन लगाया, डिस्टेंस का फार्मूला सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू आ गई, मतलब ये पॉइंट c जो है वो एक्चुअली क्या होगा -7,0। अब -7,0 मतलब पहले तो मैंने ऐसे लिया था, अब आप जाएंगे तो एक्चुअल अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कहीं वो पॉइंट आएगा एक्चुअल -7,0। अब इसके साथ इसका डिस्टेंस, चलिए ये इसका डिस्टेंस और ये देखिए इसका कहाँ गया, ये डिस्टेंसेस दोनों सेम होंगी। समझ में आ गया। तो मैंने रफली पॉइंट लिया था और आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे बताया कि देखिए भाई ये पॉइंट इधर कहीं आ रहा है। समझ में आ गया, प्लीज बोलिएगा। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 7, होपफुली मेरा जो एफर्ट था वो आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस क्वालिटी नॉलेज जो है, ठीक है ना, पहुंचाना, ये मेरा मोटिव है, इसमें आप सहयोग करें। सो अब क्वेश्चन नंबर 8, अब एक क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में ही हिंट दे दिया था, आप करेंगे और ये तो बहुत आसान है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन x नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन 8 अगर नहीं होता है तो, और मैं पूरा विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आप इसको कर ले जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।